आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, आपने क्या गुरु दीक्षा ली है, कान फुकवाए हैं या गुरु मंत्र लिया है आपने? यदि आपका उत्तर हाँ में है तो हमारी एक बात भी सुन लो आप, कि आप नरक जा सकते हैं। अब मेरी बात सुन करके बहुत से जो दर्शक बंधु हैं वो तो हंस रहे होंगे, कह रहे होंगे कि गुरुजी तो आज बिल्कुल पागल हो गए। अरे कहीं गुरु दीक्षा लेने से, गुरु मंत्र लेने से या कान फुकवाने से कोई नरक जा सकता है? तो हमारी बात फिर से आप सुन लें। हमने जो भी कहा वह पूरे होश हवास में कहा है और सही कहा है। हम एक बार फिर कहे देते हैं कि यदि आपने गुरु मंत्र लिया है, गुरु दीक्षा ली है, तो आप नरक जा सकते हैं। यह हम फिर से कह रहे हैं और यह हम गलत भी नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब इसके लिए हम आपको एक उदाहरण देते हैं कि मान लो रात्रि का समय है, चारों तरफ अंधकार है और आपके हाथ में एक बैटरी भी है, परंतु आप उस बैटरी को जलाए बिना चले जा रहे हैं। तो अब अंधकार है, रात्रि का समय है और आप चले जा रहे हैं। हाथ में बैटरी तो है पर जला नहीं रहे हैं। तो क्या हो सकता है कि चलते चलते आपका पाँव किसी जहरीले जंतु के ऊपर पड़ सकता है, सांप, बिच्छू, गोहरे के ऊपर पड़ सकता है, आपको कांटे गड़ सकते हैं, आपको ठोकर लग सकती है, ठोकर लग करके आप गिर सकते हैं। इनमें से कोई एक दुर्घटना निश्चित ही आपके साथ में घट सकती है, क्योंकि आपने हाथ में बैटरी के होने के बावजूद उसे जलाया नहीं। यदि आप उसे जला लेते तो मार्ग की ये सारी बाधाएं आपको दिखाई दे जाती, और जब ये बाधाएं दिखाई दे जाती तो आप उस बैटरी के प्रकाश से, इन बाधाओं से बच करके और आगे निकल सकते थे। लेकिन आपने उस बैटरी को नहीं जलाया। जब बैटरी को नहीं जलाया तो इनमें से निश्चित ही कोई ना कोई एक आध घटना आपके साथ में घट गई। इसी प्रकार से जब कोई गुरु अपने शिष्य को कोई गुरु मंत्र देता है तो उस गुरु के मन में यह भाव होता है कि यह जो मंत्र मैं अपने शिष्य को दे रहा हूँ, इस मंत्र का जाप करके मेरा शिष्य निश्चित ही भवसागर से पार हो जाएगा। लेकिन जब कोई शिष्य गुरु से मंत्र तो ले लेता है परंतु उसका जाप नहीं करता, तो क्या होता है कि उस शिष्य के ऊपर गुरु का कर्जा बना रहता है और इस कर्ज के कारण ही वह शिष्य जो है वह नरकगामी हो जाता है। कहने का भाव ऐसा है कि जब आप गुरु से कोई मंत्र लेते हैं तो उस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। यदि आप गुरु मंत्र का जाप नहीं करेंगे तो निश्चय ही गुरु का जो कर्जा तुम्हारे ऊपर होता है, उस कर्जे के कारण आपको नरक की प्राप्ति होगी। तो जिन जिन शिष्यों ने
अपने जिन जिन गुरुओं से जो जो गुरु मंत्र लिया है, हम उनसे अनुरोध करते हैं कि अपने गुरु का कर्जा उतारने के लिए और भवसागर से पार होने के लिए आपने जो गुरु मंत्र अपने गुरु से ग्रहण किया है, उस गुरु मंत्र का जाप आज से ही प्रारंभ कर दें। क्योंकि कहा गया है कि जागे तभी सवेरा। जब हमें ये ज्ञान हो जाए कि नहीं, हमें गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए, तो उसी दिन से हमें यह जाप सतत रूप से प्रारंभ कर देना चाहिए। अब क्योंकि हम लोग अधिकांशतः ग्रस्त हैं, तो कितना गुरु मंत्र का जाप हमें कम से कम रोज करना चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि प्रतिदिन सुबह और शाम, यानी प्रातःकालीन बेला और सायंकालीन बेला में एक एक माला यानी 108 बार दोनों समय हमें गुरु मंत्र का जाप अवश्य ही करना चाहिए। और इतना ही नहीं, यदि आपको प्रातःकालीन वेला में और सायंकालीन वेला में भी समय नहीं मिलता है, तो हम तो इतना भी कहते हैं कि आप दिन में कभी भी कम से कम 108 बार अपने गुरु मंत्र का जाप तो प्रतिदिन करना ही चाहिए। यह मैंने कम से कम संख्या बताई है। यदि आप उठते बैठते चलते फिरते भोजन करते समय में भी यदि अपने गुरु मंत्र का जाप करते हैं और यह संख्या 108 बार से भी यदि अधिक हो जाती है, तो और भी अति उत्तम रहेगा। तो बंधुओं, हमारा अनुरोध है कि जो गुरु मंत्र आपने प्राप्त किया है, उस गुरु मंत्र का आप अवश्य ही जाप करें। मैं अपने दर्शकों से एक अनुरोध और भी कर रहा हूँ कि जो दर्शक हमारे इस भाग को देख रहे हैं, वे अपने 10-10 इष्ट मित्रों तक इस भाग को प्रेषित करने का कष्ट करें। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में इसी से संबंधित दूसरा भाग लेकर के आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।